जब इंसानों की पहली बार एलियंस से मुलाकात हुई तो उनकी डरावनी शक्ल देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो एलियन इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मददगार बन गया। उसने अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी मुफ्त में दे दी, सभी बड़ी बीमारियों का इलाज कर दिया और धरती को एक आदर्श दुनिया बना दिया। लोग उसे सुपर मास्टर कहने लगे, लेकिन वैज्ञानिक जॉन को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि सुपर मास्टर के आने के बाद इंसानों की अपनी वैज्ञानिक तरक्की पूरी तरह रुक गई। न कोई नया आविष्कार हो रहा था और न ही लोग खुद कुछ नया सोच रहे थे। जब उसने अपने बॉस को ये बात बताई तो बॉस ने कहा कि इतनी उन्नत एलियन टेक्नोलॉजी मिलने के बाद अब इंसानों को कुछ नया बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसने बताया कि सुपर मास्टर धरती की सभी जीवित प्रजातियों को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन वजह किसी को नहीं पता। अब जॉन ने प्राचीन इतिहास खंगालना शुरू किया। हजारों साल पुरानी एक किताब में लिखा था कि यही सुपर मास्टर पहले भी धरती पर आया था, लेकिन उस समय लोग उसे देवता नहीं बल्कि शैतान मानते थे। इसी बीच जॉन को पता चला कि अगले दिन सुपर मास्टर दुनिया के नेताओं के लिए एक भव्य समारोह रखने वाला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच गया और मौका मिलते ही सुपर मास्टर से पूछ लिया कि उसने इंसानों की वैज्ञानिक प्रगति क्यों रोक दी। सुपर मास्टर ने बिना झिझक सच बता दिया। उसने कहा कि इंसानों की तकनीक एक दिन उनके विनाश का कारण बन सकती थी, इसलिए उसने उन्हें रोक दिया। अगर वो हर समस्या हल कर सकता है तो इंसानों को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो धरती के जीवों को सिर्फ अपनी प्रदर्शनी के लिए ले जा रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक गर्भवती महिला को बुलाया। जैसे ही महिला ने रहस्यमयी डिस्क पर हाथ रखा, आसमान में तेज सफेद रोशनी चमकी। सभी को यकीन हो गया कि सुपर मास्टर इंसानों का भला चाहता है। लेकिन जॉन ने उस रोशनी में छिपा एक अजीब चिन्ह देख लिया। जांच करने पर पता चला कि वो कोई साधारण निशान नहीं बल्कि सुपर मास्टर के ग्रह का स्टार कोऑर्डिनेट था। अब जॉन ने उन सभी गर्भवती महिलाओं की जांच शुरू की। जल्द ही पता चला कि उनके बच्चों में असाधारण शक्तियां थीं और उन्हें समय समय पर एक जगह इकट्ठा किया जाता था। तभी जॉन को समझ आ गया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना छिपी है। कुछ समय बाद सुपर मास्टर ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की कि उनका मिशन अलग अलग ग्रहों की सभ्यताओं को इकट्ठा करना है और अब इंसानों की बारी आ चुकी है। उसने कहा कि आज के बाद धरती पर कोई नया इंसानी बच्चा जन्म नहीं लेगा। जो लोग अभी जीवित हैं वही मानव जाति की आखिरी पीढ़ी होंगे। उसके इतना कहते ही दुनिया भर के सभी बच्चे हवा में उठने लगे। माता पिता उन्हें रोक भी नहीं सके। इतना ही नहीं, गर्भ में पल रहे सभी बच्चे भी एक पल में गायब हो गए। उस दिन के बाद धरती पर एक भी बच्चा नहीं बचा और मानव सभ्यता का अंत शुरू हो गया। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी, इसलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से खुद को एक वैक्यूम बैग में छिपाया और एलियन शिप में घुस गया ताकि सुपर मास्टर के असली इरादों का पता लगाकर इंसानियत को बचाने का रास्ता खोजा जा सके।